हेलो मेरे बच्चा लोग, कैसे? मस्त। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट ऑफ द सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम बात करेंगे आज किसकी? हम कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन्स वगैरह की। यानी बेसिकली फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज बॉन्ड क्लीवेज। जब मैं बॉन्ड क्लीवेज की बात करती हूँ यानी बॉन्ड तोड़ने की बात करती हूँ, तो इट कैन बी होमो और इट कैन बी हेट्रो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द होमो, होमो में क्या है, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना तेजी से ये अपनी तरफ पुल करता है उतनी तरफ से वो भी पुल करता है, यानी बीचों बीच सेंटर में। यानी ये जो एक बॉन्ड बना था, हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गए। तो यानी क्या बन गए मेरे पास? 2 विथ अ फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक ज्यादा वीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इनका बॉन्ड बना था आपस में, उसको एक ही बंदा लेकर भाग जाता है, दूसरा बेचारा रोता रह जाता है। इन दैट केस एक के पास कमी हो जाती है और एक के पास ज्यादा हो जाता है। द वन विच इज हैविंग एन एक्स्ट्रा is known as anion and another one which is having less is known as cation, right? तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट यानी 2 फॉर्म्स ऑफ आयंस बनते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। इन द केस ऑफ द हेट्रो यानी डिफरेंट के केस में, क्योंकि एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। वाइल इन द केस ऑफ द होमो यानी जब दोनों सेम है, तो दोनों अपना अपना लेकर भाग गए और क्या बना हमारा? फ्री रेडिकल। अब ऐसे केस में हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कार्ब कैटाइंस की। जब हम कार्ब कैटाइंस की बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये कार्ब कैटाइंस, एनाइंस और जो हम बात कर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस डिपेंड ऑन दिस। अब यहाँ पे कार्ब कैटाइन पता है तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कि हमारा कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री, राइट? जब हम बात करते हैं कार्ब कैटाइन की, तो 1 डिग्री यानी एक एल्काइल ग्रुप है, बाकी के 2 हाइड्रोजन है। 2 डिग्री की यानी 2 एल्काइल ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री की यानी 3 एल्काइल ग्रुप है। करेक्ट? इन दैट केस यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर ये मेरा सपोजिंगली ये X है, X मीन्स कोई हैलोजन है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द कार्बन। सो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन का पेयर को लेकर भाग जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेकर भाग जाएगा तो कार्बन पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो हमने बोला कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब अगर इसमें हम देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रोटेट हो सकता है? ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे रोटेट हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज इन 2 कार्बन पे हो सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करने के लिए ये 3 कार्बन है, राइट? So what we can say that this is known as hyperconjugation. Hyperconjugation क्या होता है? हाइपरकॉन्जुगेशन होता है कि जब कितने आपके पास अवेलेबल है हाइड्रोजन जहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, राइट? रोटेट कर सकते हैं यानी यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन विद 3 हाइड्रोजन है, ठीक है? यहाँ पे कार्बन विद 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन विद 3 हाइड्रोजन है। दिस वन इज अ टर्शियरी वन, करेक्ट? तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर ये यहाँ पे मूव करे और इसका प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाए तो ये क्या होगा? दिस वन विल बिकम CH and this will become positive charge with a 2 hydrogen, right? CH3 and this one will be CH3, करेक्ट? तो यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3, राइट? इन 3 हाइड्रोजन की वजह से हो सकता है, इन 3 हाइड्रोजन की वजह से हो सकता है, और किन 3 हाइड्रोजन की वजह से हो सकता है? these 3. So ultimately I can say 3 plus 3 plus 3 that is 9 हाइड्रोजन। 9 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की वजह से मेरे पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेट्स हैं? 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेट्स हैं। सो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेट होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वहां पे मैं रह सकती हूँ। यानी इसके पास 9 है, इसके पास 6 है
और इसके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेट्स हैं, जो डिफाइन करेंगे क्या, इसकी स्टेबिलिटी को। यानी ये जो मेरा टर्शरी है, दिस वन विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। क्यों मोस्ट स्टेबल? क्योंकि इसके पास 9 प्लेसेस है रिप्लेस करने के लिए, 9 प्रोटॉन्स है, while this one will be the lesser than the tertiary and this one will be the least one. So I can say, when I'm talking about the carbocation's stability, I can say then 3 degree carbocation, they are more stable than 2 degree, we are more stable than 1 degree. So 3 degree carbocation जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। रिएक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी। When I will talk about the reactivity, तो रिएक्टिविटी में क्या हो जाएगा, 1 2 3, राइट। क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कार्ब एनाइंस की, ठीक है। When we are talking about the carb anions, यानी एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज, यानी अब की बार मेरा जो कार्बन है, कार्बन के पास जो है वो more electropositive than that of the carbon, because it is more electronegative positive than that of the carbon, तो वो जो है लूज कर देगा, कार्बन उसका ले लेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, एंड इट विल बी नोन एज अ कार्ब एनाइन। अब क्योंकि कार्ब एनाइन के पास नेगेटिव चार्ज है, इट मींस नेगेटिव चार्ज मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, राइट। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे भी कार्ब एनाइन में भी हम 1 2 3 डिग्री देख सकते हैं, है ना। सो दिस वन विल बी having 1 alkyl group will be 1 degree, having 2 alkyl group will be 2 degree, and having 3 alkyl group will be 3 degree, right। अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या होगा इसके केस में, यानी इन द केस ऑफ द कार्ब एनाइन, ठीक है। कार्ब एनाइन के केस में जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मींस 1 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार्ब एनाइन है उसमें जैसे नेगेटिव चार्ज जो होगा कार्बन पे, that will become more unstable and because of the more alkyl groups, क्योंकि alkyl groups कैसे हैं, alkyl groups they are electron donating in nature, तो जब वो डोनेट करते हैं तो they are trying to make the carbon positive, कार्बन पॉजिटिव होगा तो वो अनस्टेबल होगा तो वो लोन पे जल्दी देने की कोशिश करेगा, and that's why we are saying that in the case of the carb anion 3 degree is least stable, while in the case of the carb cation the 3 degree was most stable, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मींस नो डाउट जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे कम रिएक्टिव है, राइट। सो रिएक्टिविटी विल बी 3 डिग्री, then 2 degree and then 1 degree. Now we will talk about that of the free radical. Free radical यानी ये मेरे कार्बन कार्बन के जो बीच में बॉन्ड है, क्योंकि दोनों की सेम स्ट्रेंथ है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया इट इज अ होमोलैप्टिक बॉन्डेज। सो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे, एंड ड्यू टू विच वी आर हैविंग फ्री रेडिकल 2, राइट। 2 free radicals बने, ये free radical again this can be 1 degree, 2 degree और 3 degree। ये again this one will be when we are talking about the free radical, तो ये free radical क्या होगा, more stable होगा as the number of the alkyl group will increase, यानी when we are talking about the stability, so more the due to that of the hyper conjugation 3 degree will be the most stable one as that of the carbocation due to hyper conjugation, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल को घूमने के लिए देखो कितना सारा जगह मिल रहा है, 9 places are available, right। While in the case of the 2 degree this one will be less because only 6 places are available for the hyper conjugation. In the case of the 1 degree
only 3 places for the hyperconjugation are available, and that's why this one will be the least stable. ठीक है, तो यानी सिंपल वे में हमें याद हो गया, क्या याद हो गया, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन के केस में स्टेबिलिटी विल बी 3 to 1, while the reactivity will be, when I'm talking about the reactivity, it will be 1 2 3. Okay, while in the case of the carb anion के केस में रिवर्स होता है. रिवर्स यानी 1 degree is more stable than 2 degree, which is more stable than 3 degree, and the reactivity is reverse, that is 3 2 and 1. Okay, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किस पे, हम बात करते हैं थोड़ा सा एजेंट्स पे. एजेंट्स यानी जो हम पे अटैक करेंगे, जो एजेंट्स हैं, द एजेंट्स कैन बी न्यूक्लियोफाइल और इट कैन बी इलेक्ट्रोफाइल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल? जब मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स की बात करती हूँ, यानी जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, राइट. जब मैं न्यूक्लियोफाइल्स की बात करती हूँ तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं? न्यूक्लियस की तरफ. अब अगर मैं कहती हूँ न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं तो न्यूक्लियस में याद करो क्या है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है यानी न्यूक्लियस को लव कर रहा है, न्यूक्लियस के पास जा रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. व्हाइल हियर, यहाँ पे क्योंकि मैं इलेक्ट्रोफाइल कह रही हूँ यानी इलेक्ट्रॉन को लव करने के लिए बोल रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है. दैट्स व्हाई वी विल से दैट द स्पीसीज व्हिच आर पॉजिटिव they will move towards the electrophile. यानी मेरे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? होप सो तुमको क्लियर हो रहा है. इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज जैसे मैं कहूँ प्रोटॉन है मेरा, H पॉजिटिव है, या फिर H3O पॉजिटिव है, या फिर मेरा क्या बोलते हैं इसे, NO2 with a positive charge है, नाइट्रोनियम आयन है. ठीक है, all having the positive charge which are attracted towards the electron that is negatively charged, they are known as electrophile. While न्यूक्लियोफाइल में जैसा मैंने कहा न्यूक्लियस लविंग है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, पॉजिटिव के पास जाना है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जैसे आपका Cl नेगेटिव, जैसे आपका OH नेगेटिव, जैसे आपका साइनाइड नेगेटिव. अब अगर मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ना हो तो भी क्या मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बता सकती हूँ? यस, 100% यू कैन टेल. कैसे भाई? देखो, जब हम बोल रहे हैं आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आपके पास क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट. और जब हम बोलते हैं आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी आपके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट. यानी कोई स्पीसीज है, लेट मी टेक एज AlCl3. ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारा कितना? 13 तो कितना? 283, राइट. और 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी 3 + 3 6. अभी भी सिर्फ 6. भैया ऑक्टेट रूल पढ़ा था हमने बोर एंड ब्यूरी का, जो बोलता था 8 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी. अभी भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है. तो फिर तो भाई कम है तो पॉजिटिव चार्ज, यानी इट विल बी एक्टिंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट. तो इस पे देखो कोई चार्ज नहीं है, स्टिल वी कैन टेल दैट वेदर इट विल बी एक्टिंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल और अ न्यूक्लियोफाइल. सपोजिटली मैं बात करती हूँ किसकी? मैं बात करती हूँ NH2 की. जब मैं NH2 की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन के पास क्या है? नाइट्रोजन और आई कैन टेक अमोनिया. ठीक है, अमीन के बजाय हम अमोनिया ले लेते हैं. तो नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. ओके, नाइट्रोजन कितना था एटॉमिक नंबर? 7 तो 2,5 आउटर मोस्ट में है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन. ये क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, यानी ऑक्टेट कंप्लीट. यस, कंप्लीट. इस ऑक्टेट करने के लिए उसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए. यस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी उसके पास अवेलेबल है. हाँ जी, प्रेजेंट है.
तो ये जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर वो डोनेट करता है तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो now hope so it's clear to you that if it is having a positive charge, it is acting like an electrophile. If it is a negative charge, then it will be acting as a nucleophile. But if it is not having any charge, then also we can tell whether it is acting like an electrophile or a nucleophile depending on whether it is having less number of electrons or more number of electrons. ठीक है, ओके, सो आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट टाइम जो है, क्योंकि भैया दिवाली आ रही है, सो हैप्पी दिवाली, मजे करना खूब, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इफेक्ट्स, देयर आर द डिफरेंट इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। सो वी विल डिस्कस a little bit about the effects so that our basic concepts will be clear. Okay, okay, till then, bye, love you.